नमस्कार। आज भारत आर्यन व्याख्यान श्रृंखला में एक बहुत ही प्रासंगिक विषय योग के लाभ पर व्याख्यान होने जा रहा है और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर देवी सहाय पांडे, जो दीप के नाम से भी विख्यात हैं। डॉक्टर दीप, आपका सहसमान इस मंच पे स्वागत है। आज का विषय अपने आप में सर्वथा ही विशेष है और विश्व योग दिवस के अवसर पर जो कल ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाया गया, इस व्याख्यान की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। हमारे आज के वक्ता वेग मर्मज्ञ डॉक्टर पांडे अयोध्या के निवासी हैं और आपका जन्म 30 जून 1939 में हुआ। आप सन 1960 से लगातार अध्यापन कार्य एवं साहित्यिक सर्जन करते आ रहे हैं तथा वर्तमान 84 वर्ष की उम्र में भी करीब 6 घंटे प्रतिदिन साहित्य सर्जन करते हैं। डॉक्टर दीप ने हिंदी व संस्कृत में महाकाव्य, खंडकाव्य, कहानी, कविता, एकांगी, उपन्यास, बालगीत, वेद, गीता, योग्य, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस आदि पर 30 पुष्ट ग्रंथों से भी अधिक की रचना की है। इसके अतिरिक्त आपने चारों वेदों के सभी मंत्रों का शीर्षक सहित शाब्दार्थ हिंदी में अनुवाद तथा पद्य अनुवाद किया है। आपके द्वारा लिखित ऋग्वेद महाभाष्य 5 खंडों में चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित हो चुका है और शेष 3 वेद प्रकाशाधीन हैं। आपका यह कार्य विश्व साहित्य जगत में अद्वितीय कार्य है। वर्तमान में आप शौर्य वैभवम संस्कृत साहित्य की रचना कर रहे हैं। साथ ही वेद जिज्ञासुओं के लिए वेद विभा यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन वेद मंत्रों की सरल व्याख्या भी प्रसारित करते हैं। आप अब तक 5000 मंत्रों से भी अधिक की व्याख्या कर चुके हैं। आपका मूल उद्देश्य संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाना तथा उसमें छिपे विचारों को सुधीजनों के समक्ष प्रस्तुत करना है। आप विद्या अनुरागियों को वेद, रामायण, योग, गीता आदि भारतीय संस्कृति की भी शिक्षा देते हैं। डॉक्टर पांडे के विचारों को सुनने से पूर्व मैं आयरलैंड में भारत के राजदूत श्री अखिलेश मिश्र जी को आदर पूर्वक हम सबको संबोधित करने के लिए अनुरोध करती हूँ। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम से संलग्न सभी महानुभावों को हृदय से प्रणाम करता हूँ और हम सबके लिए राजदूतावास में यह परम सौभाग्य का विषय है कि इतने महान विद्वान, साधक, चिंतक डॉक्टर पांडे जी, दीप जी, उनका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। और ये कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में किया जा रहा है इसका आयोजन। और इस योग के विषय को प्रस्तुत करने के लिए उसके मर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए दीप जी से बेहतर कोई स्पीकर नहीं हो सकता था, क्योंकि वे दीप जी न केवल योग के मर्मज्ञ हैं, शोधक हैं, अनुवादक हैं योग सूत्र के, बल्कि ये स्वयं योगी हैं और न केवल योग सूत्र के विषय में बहुत गंभीर अध्ययन कर चुके हैं और उनका विशद ज्ञान है, बल्कि समग्र वैदिक साहित्य में, अगर मैं समझता हूँ कि आज के भारत में कोई इस तरह से गहनता पूर्वक शोध काम कर रहा है और उसका पूरा मर्म समझता है, उसका सार समझता है, तो समग्र वैदिक साहित्य, चाहे संहिताएं हों या इतिहास ग्रंथ हो, रामायण और महाभारत और भगवत गीता, तो उन सब की समग्रता को अगर कोई आज समझ रहा है उस तरीके से और इस दिशा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है, तो पांडे जी को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। आपका जो अध्यवसाय है और 84 वर्ष की उम्र में भी आप जिस तरीके से 8-9-10 घंटे अध्ययन करते हैं, वो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। और योग के विषय पर आपके व्याख्यान का महत्व इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि योग एक और तो प्रचलित हो रहा है, उसका प्रसार हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही योग के विषय में जो भ्रांतियां हैं वो भी बहुत तेजी से फैलाई जा रही है और योग को लेकर के बहुत सारे दुष्प्रचार भी हो रहे हैं।
और आप जिस तरह जो जो पश्चिम के देशों से खास करके जो सतही ज्ञान रखने वाले लोग हैं, वो जिस तरीके से बोलते हैं कि योगा इज ट्विस्टिंग एंड टर्निंग एंड कंटॉर्शन ऑफ बॉडी, ये तो नहीं है। योग एक्रोबेटिक्स तो नहीं है, एरोबेटिक्स नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज जैसे होता है फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है। योग तो एक दर्शन है, जीवन को देखने का, जगत को देखने का और उसके पार भी देखने का। और जो जिस तरीके से योग सूत्र की और योग की कल्पना है हमारे दर्शन में ही, चाहे वैदिक काल से लें या उसके बाद में लें, तो जो एक केंद्रीय भूमिका है योग के ज्ञान की, वो अद्भुत है। क्योंकि उसका उसका जो उसकी अभिधारणा है वो ब्रह्म से जुड़ी हुई है, और ब्रह्म है ज्ञानानंदम, ज्ञान बीजम, ज्ञान रूपम सनातनम। सो योग को केवल शारीरिक गतिविधियों से या केवल श्वास के नियंत्रण से ही सीमित करके नहीं देखना चाहिए। योग का महत्व बहुत विशाल है, विशद है, और वो सबके लिए है। योग के विषय में जिस तरह से भारत में ही खास करके दुर्भाग्यपूर्ण से जिस तरह से भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये हिंदुओं के लिए है और कोई दूसरा जो धर्मानुयायी है उसका आचरण करेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये सब इस तरह का दुष्परिणाम है। क्योंकि ज्ञान का तो कोई धर्म नहीं होता है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का तो कोई रिलीजन नहीं होता है। ऐसे ही जो योग का ज्ञान है उसका भी कोई एक पंथ नहीं है, ये समष्टि के लिए है और सभी भूतों के कल्याण के लिए है, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए, केवल मनुष्य के जो समुदाय हैं उनके लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए ये लाभदायक है। इसीलिए ये हम लोगों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम सबके लिए विशेष रूप से गर्व का विषय है और सौभाग्य का विषय है कि पांडे जी, आपने हम लोगों का आग्रह स्वीकार किया है। हम सभी लोग बहुत उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए। ओम विश्वानि देव सवितरुद्रुतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांशुस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। माननीय मान्य प्रवर अखिलेश मिश्र जी एवं योग प्रेमियों, श्रोताओं को सबको इस पुण्य भूमि अयोध्या के धराधाम से यथा योग्य प्रणाम और आशीर्वाद। अब हम संबंधित विषय क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। योग पर आज का वार्ताक्रम है। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो जो साधना, जो जीवनचर्या जीवन काल में व्यक्ति को सुख से, शांति से, सौमनस्य से, मेल जोल से, पारस्परिक भाईचारे से, दीर्घायु से जोड़े, जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक तथा पारमार्थिक, लौकिक और पारलौकिक सभी क्षमताओं से परिपूरित करे, वो साधना योग साधना है। और अंत में यदि पुनर्जन्म हो तो जो दिव्य जीवन से जोड़े वह योग है। ध्वनि तो साफ आ रही ना। अब हम आज बताएंगे कि योग क्या है, योग से लाभ क्या है, योग साधना के पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और योग में आसन का महत्व, उस पर कुछ वैज्ञानिक परिचर्चा, योग में प्राणायाम का महत्व, उसकी वैज्ञानिकता, और फिर अंत में कुछ ध्यान धारणा समाधि जो योग की उच्च पृष्ठभूमि है उस पर प्रकाश डालेंगे। तो संक्षेप में हम प्रस्तुतिकरण का प्रयास करेंगे। आशा है आप सब उससे आप लाभान्वित होंगे। तो योग
के विषय में कहा गया है कि न तस्य व्याधिर न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। जो साधक योग साधना से अपने को लाभान्वित कर लेता है, परितप्त कर लेता है, सोने की तरह खड़ा कर लेता है, उसको न तो व्याधि सता पाती है, न बुढ़ापा सता पाता है, न तस्य व्याधि जरा न मृत्यु, न समय के पहले उसको मृत्यु कष्ट दे पाती है, न मृत्यु आ पाती है, न उसके लिए मृत्यु कष्टकर होती है। तो देखिए, बुढ़ापा तभी कष्ट देता है जब जीवन संजीवित नहीं रहता, हमारा रक्त संचार आदि, खान पान आदि ठीक नहीं रहता, तभी जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं उनके कारण जो अवरोध जीवन शैली में स्वास्थ्य के लिए घातक होकर सिद्ध होते हैं, उन्हीं लिए हमारा बुढ़ापा कमजोरी से जुड़ जाता है। हमारे शरीर में प्राण वायु ऑक्सीजन जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, वो जब ठीक से नहीं पहुंच पाती है तो भी ये समस्याएं आती हैं। मृत्यु भी कष्टकर नहीं होती है। ये जान लें कि जो प्रक्रिया प्राकृतिक होती है वो कभी कष्ट नहीं देती है। जैसे जन्म लेना यह प्राकृतिक है, मरण यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो जब स्वाभाविक संयमित जीवन होगा तो जन्म भी कष्टकर नहीं होगा। बच्चा रोता है तो कष्ट नहीं रोता है, वरन जब वो रोता है तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में शरीर में प्रवेश कर जाती है और मस्तिष्क तक उसकी ऊर्जाएं जगने लगती हैं। जिन बच्चों को रोना नहीं आता है या रो नहीं पाते हैं, उनको रुलाया जाता है, क्योंकि उससे रोने से जो सांस खिंचती है तो वो मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। शक्ति का केंद्र मस्तिष्क है, तो इसलिए वो बच्चा रोता है तो कष्ट नहीं रोता है, वो एक परमात्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा किया हुआ विधान है। इसी तरह से मृत्यु भी कष्टकर नहीं होती है। जैसे आम है, फल है, पका है, जब पक जाता है तो चुपचाप टपक पड़ता है, डाली में किसी प्रकार की खरोच नहीं आती है। लेकिन अगर कच्चा तोड़ा जाए तो उससे डाली भी खंडित होगी, आम भी खंडित होगा। तो ऐसे मनुष्य कच्ची मृत्यु ना मरे। व्याधि आज से अनुचित खान पान से, व्यवहार से, पर्याप्त व्यायाम से या योग साधना से जब प्राणवायु शरीर में पूर्ण रूप से संचरित नहीं होगी तो जीवन दूषित हो जाएगा। जो मल है वो जलेगा नहीं ऑक्सीजन के द्वारा, और तब जो मृत्यु होगी वो कष्टकर होगी। अगर कच्ची मृत्यु होती है तब कष्ट देती है। कच्ची मृत्यु का मतलब हुआ 100 साल के पहले मरना, क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है जीवमेन सर्गाशतम, सुनियम सर्गाशतम, पश्येम सर्गाशतम, अधीना श्याम सर्गाशतम। तो दीन तब हम होते हैं जब पराधीन हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ रहता है तो स्वाधीन रहता है। स्वस्थ का अर्थ भी है तस्मिन तिष्ठति स्वस्थ, जो अपने में पूर्ण रूप से खड़ा हो, स्थिर हो, वह स्वस्थ है। जब आदमी को डंडे का सहारा लेना पड़ा, जब दवाई का सहारा लेना पड़ा, तब फिर वो अस्वस्थ हो गया। स्वस्थ माने अपने में खड़ा होना। तो योग जो है यही सब गुण लाता है। तो अब हम मूल विषय पर आ रहे हैं। मूल विषय यह है कि योग कैसे साधा जाए और उसमें क्या सावधानी बरती जाए। प्रत्येक वस्तु या हम कोई वपन करते हैं, बीज बोते हैं, खेती करते हैं, तो पहले भूमि तैयार करते हैं। तो वैसे योग के लिए एक भूमि तैयार करनी पड़ती है। ऐसे देखी देखा साधे योग सीजे काया बढ़े रोग, ये भी एक कहावत हमारे यहाँ से चली आ रही है। तो उसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है, गीता में वो भी एक योग शास्त्र है कि युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से और युक्त स्वप्नाबोध से योगो भोति दुख। आहार युक्त हो, युक्त मानी उपयुक्त है, जैसा आहार होना चाहिए वो हो, शास्त्रप्रद हो। और विहार माने व्यवहार, चिंतन, मनन, सोचने की प्रणाली हमारी स्वस्थ हो। हमारी दिनचर्या सोना जागना नियमित हो, तो संयमित हो। तो दुख योगम योगा सिद्धम भवति, तब दुख हारी योग सिद्ध होता है। यदि इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई खंडन होता है, कोई बाधा होती है, नियम का विधिवत परिपालन नहीं होता है, तो फिर योग सिद्ध नहीं हो पाता है।
योग यदि सिद्ध हो जाता है तो उसकी अपरंपार शक्ति है, वो जितनी शक्तियां हैं वो तो कहने में बड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मनुष्य स्वास्थ्य लाभ नहीं करेगा, मानसिक क्षमता बढ़ेगी, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। यह तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का केवल मुश्किल से 5 भाग खुल पाया है, अभी 95 भाग सुप्त है। और वो जागृत कैसे होगा? जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन व्यापक रूप में पहुंचेगी योग के साधना के द्वारा। इस तरह से तो रक्त संचार ठीक होगा। जब 40 की आगे मस्तिष्क के हर कोशिकाएं पुष्ट हो जाएंगी, तब फिर दिव्य दर्शन होगा, एक विद्युत पैदा होगी। जैसे हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम हमें आप देख रहे हैं, 7 समुद्र पार होते हुए भी, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में भी वो सब शक्तियां हैं। जब इस जड़ वश में इतनी शक्ति पैदा हो गई है, तो हमारी रचना तो परमात्मा के द्वारा की गई ना, यह तो सीमित शक्ति वाले मनुष्य के द्वारा है जो यंत्र आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यह यंत्र तो परम शक्तिमान के द्वारा हमें सौंपा गया है। तो हम अगर विधिवत कार्य करें, अपने मस्तिष्क की शक्ति को जगावें, तो फिर हमारी शक्ति का कुछ वार पार नहीं, हारा पार नहीं है। हम बिना आहार के चल सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में गए तो वहां उनको तमाम ऐसे तपस्वी मिले जो वातप थे, वायु पीकर रहते थे, जो मरीचिक थे, सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेते थे, क्योंकि शरीर को जो है वो ऊर्जा चाहिए, आहार नहीं चाहिए। आहार से ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा यदि हम सीधे वायुमंडल में छिटकी जो हुई है उसको जागृत और मस्तिष्कीय शक्ति द्वारा शोषित कर सकें, तो हमें आहार की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब आहार की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो जो हमारे शरीर को ठोस पदार्थ को पचाने में और मेटाबॉलिक सिस्टम में, यानी भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से फिर चर्बी, फिर आज से आज होते होते अंतिम जो उसका होता है मेटाबॉलिज्म, वो होता है क्या? आरोग्य, और जो इसको कहते हैं इम्यूनिटी पावर, जीवनी शक्ति। तो वहां तक जो क्रम है वो चलेगा और दिव्य शक्तियां जो है जागृत होगी। फिर मनुष्य यहाँ से बैठे हुए सूर्यलोक, चंद्रलोक, अनंत ग्रह नक्षत्रों की शक्ति प्राप्त कर सकता है। ये काल्पनिक नहीं है। आप देख रहे हैं कि यंत्रों के माध्यम से जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, क्या क्या दूरदर्शन हो जाता है, क्या क्या पता लगा लिया जाता है। तो यह यंत्र जो बड़ा पेचीदा, जिसके रहस्य को भी लोग जान नहीं पाए हो, जो साक्षात उस परम परमात्मा जिसने अनंत अखंड ब्रह्मांड बनाया है, उसके द्वारा निर्मित जो यह मस्तिष्क है, शरीर है, यह यदि योगाग्नि से जागृत कर दिया जाएगा तो उस मनुष्य की क्षमता का आर पार नहीं है। पतंजल लोग दर्शन में विभूति पाले है, उसमें क्या क्या सिद्धियां मिलती हैं, कैसे कैसे मिलती हैं, उस सबका उल्लेख है। यदि आप चाहेंगे तो ये चौखंबा साहित्य से हमारा पतंजल योग दर्शन पर भी व्यापक व्याख्यान और व्यापक सूत्रों की व्याख्या है, जान सकते हैं। हमने उसको वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा की। तो इस प्रकार से योग के शक्ति का कोई आर पार नहीं है। हम केवल उसको सामान्य एक यौगिक व्यायाम तक सीमित रखते हैं। तो ठीक बात है, लोग नहीं अगर ऐसा कर पाते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि चाहेंगे कि हम उच्च उपलब्धियां प्राप्त करें। यह निश्चित जान लें कि हम वो तमाम शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं योग साधना द्वारा, जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। यद्यपि हमारे धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि योग से दूरदर्शन, मन की दशा जानना। भी देखिए, किरणें छिटकती रहती हैं, निकलती रहती हैं चारों ओर, उन किरणों को पकड़ना चाहिए। जैसे आवाज हमारी आपकी दर्शन, ये किरणें छिटक रही है, लेकिन कोई विद्युत है जो उसको प्रेषित करके हम तक, आप तक पहुंचा दे रही है। वैसे जब मस्तिष्क की शक्ति ऊर्जा जागृत हो जाती है तो तमाम सूक्ष्म वस्तुओं को ग्रहण कर लेती है, इलेक्ट्रिक की तरह खींच लेती है। तो ये जगाना पड़ता है। उसका साधन है क्या? योगाभ्यास। तो योगाभ्यास के यद्यप पतंजल योग दर्शन में 8 अंग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि, लेकिन हम संक्षिप्त रूप में उसको आज की शैली में प्रस्तुत करेंगे। अब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार यह सब बताने तो बहुत विलंब लग जाएगा। मोटे रूप समझिए, सबसे पहले है कि युक्ताहार विहार कहा गया। हमारा आहार उपयुक्त है, वो उसके लिए आहार कैसा होना चाहिए? मिश्रित भूख, मित्र भूख, ऋतु भूख। हम वो आहार करें जो शुचि हो, जैसे सड़ा गला पदार्थ या अपेय पदार्थ, जैसे सुरा है, शराब है, यह वर्जित है, ये नहीं, ये हमारा युक्त आहार नहीं है।
मैदे से बना हुआ आहार हमारा युक्त आहार नहीं है। युक्त आहार, उपयुक्त आहार जो प्रकृति ने दिया है वह है फल, पका हुआ और पकी हुई वस्तुएं और ड्राई फ्रूट्स, जिसको बिना कुछ मिर्च मसाला लगाए हम खा सकते हैं। तो प्रकृति ने उसे हमारे लिए सौंपा। तो उत्तम आहार तो वही है। गोदुग्ध भी वेदों में और साहित्य में हमारे कहा गया है, और दुग्ध तो नहीं ठीक है लेकिन गोदुग्ध की बड़ी महिमा है, वो अमृत तुल्य है। तो उसे हम लिक्विड में ले सकते हैं। तो ये शीत भोजन यानी मैदा वाले भोजन नहीं, अगर करना अन्न मजबूरी इससे करना ही पड़ता है तो अंकुरित करें। चना है और मूंग की दाल है, या इस तरह से अंकुरित करके उसको खाएं तो वो जीवित आहार है। जब तल भून देते हैं तो आहार मृत हो जाता है। तो हम जब मुर्गे का भक्षण करेंगे, मृत का भक्षण करेंगे तो फिर वैसे रक्त बनेगा। जब वैसे रक्त बनेगा जैसे मांस, तो वैसे फिर विषाक्त सब बनेंगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो ये स्वाभाविक है। तो हमें आहार पर दें, और आहार कैसा हो, वो हो हित भुक हम और मित भुक बने। मित भुक क्या मतलब हुआ कि दिन भर न खाते रहें। प्रकृति में जो एनाकोंडा है वो केवल साल में एक बार खाता है, शेर भी 4-5 दिन के बाद खाता है, मनुष्य जब देखिए तब खाता रहता है। ये गलत है। मित भुक जो मनुष्य का आमाशय है, जहां पर कि चबाया हुआ अन्न जाता है, वो इतने बड़ा होता है, एक मुट्ठी के बराबर। तो इतने बड़ा होता है, इसमें 3/4 आहार से पूर्ण करना चाहिए। 1/4 को जो पाचक रस आते हैं उनके लिए छोड़ रखना चाहिए, ताकि पाचक रस आकर के उसको पचा सकें। तो मित भुक और ऋत भुक जो गर्मी वाले प्रदेश हैं, या जब गर्मी के जुआबे तो हमको ठंडी वस्तु का सेवन करना चाहिए, और ठंडी का ऋतु हो तो हमको गर्म वस्तु का सेवन करना चाहिए, तब यह उपयुक्त भोजन हुआ। तो देखिए, मनुष्य तन ही नहीं है, मन भी है। पहले मन दुरुस्ती तब तंदुरुस्ती। अगर हमारा मन बीमार है तो हमारा तन कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो हम समाज में रहते हैं तो अपने को ऐसा करें कि हमारा मन न बीमार होने पाए। मन बीमार कब होता है, जब उसमें ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, पाखंड आ जाते हैं। हम समाज में रहते हैं, समाज में सब लोग अच्छे नहीं होते। समाज में कुछ लोग सुखी होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, कुछ लोग जो है अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। तो इनके साथ ही पातंजल योग दर्शन में बताया गया कि 4 प्रकार के विचार रखिए। 4 प्रकार के विचार कौन है? जो सुखी हैं उनको मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, उनके प्रति मित्रता से उनको देखकर जलिए नहीं, क्योंकि जलने से या ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से, डाह करने से, निरर्थक बात करने से जो हार्मोन से निकलते हैं, डकलस ग्लैंड या उसको निकालती हैं, वो दूषित हो जाते हैं, रक्त दूषित हो जाता है। तो इसलिए समाज में आप रहते हैं तो कुछ लोग तो आपको काफी बड़े चेहरे संपन्न मिलेंगे, तो उनके प्रति जो है वो मैत्री भाव से, मैत्री, उनसे जलन किसी प्रकार की आई है। जब बड़ा भगवान आपको बड़ा अच्छा किया, प्रसन्न हो इसे। तो यह है जो है यह मैत्री। दुखी है तो उनके प्रति करुणा भाव रखिए। ये नहीं कि उनको चिढ़ाइए करे, भोग रहे हो, जो किए वो पा रहे हो, तो उन पर तानाजनी न करें। इसी तरह से अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, तो जो उत्तम कर्म कर रहे हैं उनके प्रति हम मुदिता, प्रसन्न हो, वाह भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा ही करना चाहिए। तो उससे कहते हैं हम हैं, लेकिन फल कहते उनके लिए, लेकिन फल मिलता है हमको। हमारे छात्र जो पॉजिटिव निकलते हैं, उससे हमारा रक्त शोधन होता है, हमारे जो स्नायु संस्थान है वो पुष्ट होते हैं, उनमें एक अमृत तत्व, उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, नहीं तो निगेटिव ऊर्जा आती है, हमारा रक्त दूषित होता है, हमारे जो है हमारे स्नायु मंडल में झंकित हो जाते हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। इसी और कुछ से उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब हुआ कुछ ऐसे लोग हैं जो कुत्ते की पूंछ की तरह, उनसे कितना लोग ऐसे कहे रहेंगे, कुत्ते की पूंछ सीधे नहीं होते, भैया उनमें दिमाग मत खपाओ, उनसे दूरे रहो भैया, प्रणाम है। रहमन ओछे जनते तजो बैर पीठ, काटे चाटे स्वान के दुह भात विपरीत। तो उससे उपेक्षा भाव से उनसे उलझिए नहीं, क्योंकि ये है कि चातुर को चाहिए कि पातुर सो न उलझे। चतुर वही है जो बिना मतलब के लोगों से नहीं भिड़ता रहता है, क्या विवाद करने फायदा। तो ये व्यवहार योग देखिए कितना सटीक है, ये
ये बातें किसी धर्म से जुड़ी हैं, ये तो सबसे मानव मात्र से जुड़ी हुई हैं। इसमें कहा धर्म किसका है, तो मानव मात्र से भाई। अगर ऐसा करेगा तो हल भोगेगा। हमारा शरीर परमात्मा ने बनाया है, तो चाहे हिंदू कहो, चाहे मुसलमान कहो, चाहे क्रिश्चियन को, जितनी नस्लवादियां हिंदू में है, जितनी उतने मुसलमान में, उतने ईसाई में है। जो व्यवस्था शरीर की है सबके लिए हो, सबके लिए है। हाँ, प्रकृति में अंतर होता है, वो तो पिता पुत्र भाई भाई के प्रकृति में थोड़ा अंतर हो जाता है, वो बात दूसरी है। लेकिन जो प्रकृति की ओर से किया गया है वो सबके लिए समान किया गया है, कोई इसमें भेदभाव नहीं। धर्म तो हमारी एक खींची हुई लकीर है, जैसे राजनीतिक पार्टियां बन जाती है नहीं है, तो सब कहते हैं देश के नाम पर, लेकिन अपने अपने स्वार्थ से बात करते हैं, वो उनको दोषी बनाते हैं, उनको दोषी बनाते हैं, लेकिन दोषी कोई नहीं है, सब एक हैं। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। तो योग जो है शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा मानव मात्र के हित के लिए बनाई गई। जैसे सबका शरीर, सबकी बनावट लगभग एक प्रकार से, जितनी नस नाड़ियां, जितनी दो आंखें सबके पास है, चाहे जो हो, दो कान सबके पास है, एक जीवा सबके पास है, बोलने की सबके पास है, तो कहने का मतलब प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं बनाया। भगवान ने इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। ये तो हमारी अपनी कृत्रिम रचना है। तो कुदरत ने बख्शी है हमको बस एक ही धरती, हमने कहीं भारत, कहीं ईरान बनाया, ये तो हमारी अपनी कृत्रिम बनावट है। तो अच्छा, अब फिर इस प्रकार से हम अपने तन और मन को स्वस्थ रखते हैं, उचित आहार विहार से, हितभुक रितभुक मितभुक से, और फिर जो कहें मैत्री करुणा ममता उपेक्षा से, इस प्रकार से अपने मन को स्वस्थ रखें। तन और मन जब हमारा विमल हो जाए तो हम एक अपनी प्रक्रिया, अपनी एक सामयिक गति रखें। देखिए, अभी संदेश है प्रकृति का कि बिल्कुल समय से सब काम करो, समय पर सो, समय पर उठो। जैसे प्रकृति क्या करती है, सूर्योदय न जाने कितने काल से एक निश्चित समय पर हो रहा है, एक निश्चित समय पर अस्त हो रहा है। प्रकृति की जितनी प्रक्रियाएं हो रही सब एक बंधी हुई हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उसका पालन करते हैं। चिड़िया सो जाती है, रात को क्या नहीं सुना भाई, सवेरा जहाँ हुआ, जहाँ झुलफुला हुआ, जहाँ ब्रह्म बेल आई, तहाँ सब चाहता 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 शुरू हो जाते हैं बोलने। तो प्रकृति उसका अनुसरण करके, इसलिए वो स्वस्थ है। अभी चिड़िया बैठी है, उनका झुंड बैठा हुआ, आप नहीं अंदाज सकते कौन सी चिड़िया ज्यादा उठा के कौन कम के, सभी एक तरह सब फुर्र से हो जाती है, कहीं किसी को बाधा नहीं। आदमी उठता है तो कोई उठावे तो उठेगा। तो ये सब हमें कभी परमात्मा के सबसे हम प्रेमी, सबसे प्रिय संतान है, तो हम अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। परमात्मा ने हमको सब कुछ ठीक प्रदान किया, हम अपने चिंतन को ठीक करें। इसलिए सबसे पहले हमने थोड़ा इस पर प्रकाश अधिक डाला ही लिए कि भाई एक भूमि बनाओ। ऐसे ही नहीं काम चलेगा। आहार में, विहार में और दिनचर्या में हमारा एक बंधापन हो, और हम चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठ जाएं, स्नान आदि किया करें, खाना मैदा वाला न खाएं, जिससे कि पेट साफ रहे, रक्त शुद्ध बने, और मलावरोध के कारण रक्त में जो है वो प्रदूषण न फैले, क्योंकि उसी रक्त से तो रोम रोम सिंचित होता, हर कोशिका प्राण पाती है। तो जब आप देख लिए मोटर में, अपने यान में हम अगर गलत तेल डालेंगे तो वो लोहा का भी बैठ जाएगा, और मनुष्य का शरीर तो फिर कोमल होता है। तो कहने मतलब यदि पेट्रोल या खाद्यान्न हमारे जो प्रकृति ने हमें बनाया है हमारे लिए, वो नहीं रहेगा, हम उसको तल कर, भून कर, मैदा बना करके, तरह तरह से बासी करके करेंगे, तो फिर भाई जो करोगे वो भरोगे, भोगना तो पड़ेगा। प्रकृति में न्याय है, जो गलत करेगा उसको गलत मिलेगा, जो ठीक करेगा उसको ठीक मिलेगा। तो ये तो मतलब एक सामान्य संक्षिप्त तैयारी है जो योग तुम्हें करनी चाहिए। ऐसे योग किया जाएगा तो फल तो थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं आसन पर। आसन बहुत आवश्यक है योग में। वो आसन का अर्थ होता है स्थिर सुखम आसनम। यह सूत्र है कि हम जिसके द्वारा स्थिरता पूर्वक देर तक बैठ सके। स्थिरता पूर्वक क्या कि हमारी मेरुदंड, बैकबोन जो है वो सीधी रहे। बैकबोन का, इस अस्थिपिंजर का बड़ा महत्व है। 72,000 नाड़ियां इससे निकलती हैं और इससे पोषण पाती हैं। लोग कहते हैं उसकी कमर टूट गई, उसके तो रीढ़ टूट गया, मतलब उससे हुआ अपंग हो गया। तो हमारा मेरुदंड स्वस्थ है। मेरुदंड स्वस्थ रहे इसलिए हम बिल्कुल सीधा बैठे, ताकि रक्त संचार और प्राणायाम करने से जो वायु संचार हो वो मस्तिष्क जाए। और योगिक प्रक्रिया में तो कहा गया है कि 3 नाड़ियां, पिंगला, सुषुम्ना,
ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ये जो चक्र हैं, 6 चक्र, वो सब इन्हीं मेरुदंड की अस्थियों में लगे हुए हैं। अंत में सहस्र चक्र मस्तिष्क में होता है। वहां जब शुद्ध प्राणवायु पहुंच जाती है तो फिर वे जो सुप्त क्षेत्र है मस्तिष्क के, वो जागने शुरू हो जाते हैं। और जब जागने शुरू हो जाते हैं तो फिर दिव्य शक्तियां आती हैं, दिव्य दर्शन शक्ति, दिव्य समझ शक्ति, दिव्य अनुभूत शक्ति। तो सब कुछ हम देख सकते हैं जो अभी तक नहीं देख सके वो भी। तो कहने की मतलब आसन है, तो आसन में रीढ़ की हड्डी पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए 2-4 आसन का हम संकेत कर रहे हैं। पहला जो है वो जो होना चाहिए आसन, वो पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिमोत्तानासन वो आसन है जिसमें दोनों पैर आगे फैला दिए जाते हैं सीधे बिल्कुल, और अंगूठे से को दोनों हाथों से पकड़ा जाता है और शरीर को झुकाया जाता है। और उसमें चेष्टा करनी चाहिए कि पैर उठने न पाए और घुटने को नाश्ता से चूमे। पहले थोड़ा हो सकता है कठिनाई पड़े, लेकिन धीरे 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 सब जाता है, क्योंकि मांसपेशियां हमारी लचीले होने लगती हैं, उससे अष्ट पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। उसके पश्चात फिर हम विपरीत करें। विपरीत क्या है? वो है ये सर्पासन या भुजंगासन। ये आप सब जानते होंगे। हम फिर पेट के बल लेट जाएं और हाथों को कुहनी के पास ले करके अपने को ऐसे उठावें, और जैसे सांप खड़ा हो जाता है फन फैला करके, वैसे खड़े रहें और ऐसे ऐसे शरीर को हिलाएं। तो यह विपरीत आसन होना आवश्यक है। यदि हम आगे को झुके तो फिर उसके बाद जब दूसरा आसन करें तो फिर यो उसके विपरीत हो। तो उससे क्या होगा कि जो टॉक्सिन्स हमारे हड्डियों में यानी मेरुदंड में जुड़े हैं और जिससे जो हमारे शक्ति के केंद्र हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं, वे सब खुलते हैं, उनकी बाधाएं उनके टॉक्सिन से दूर होते हैं और फिर हमारा संबंध प्राणवायु का मस्तिष्क से हो जाता है। जब मस्तिष्क में वायु का संचार होता है तो सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। श्वास तो मिलता ही है, मस्तिष्क की शक्ति भी जागृत होती है, एकाग्रता बढ़ती है तन मन की। तो इस प्रकार से फिर हम इस तरह से मोड़ करके, जिसको कहा जाता है मत्स्यंगासन, शरीर को मोड़े ऐसे इस ओर बहरा लो। आप योग की पुस्तकों में दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद यह आसन जो है बड़ा उपयोगी है। ये भी हमारे इस मेरुदंड को बड़ा बल देता है। मेरुदंड का दोष शून्य होना, टॉक्सिन से शून्य होना बहुत आवश्यक है। तो जब शुद्ध रक्त शुद्ध खान पान से बनेगा और जब कोशिकाएं हमारे 72,000 नाड़ियां है ना, वो उन नाड़ियों से बड़े वेग से अगर नापा जाए तो हजारों किलोमीटर रफ्तार की रहती है रक्त की संचार भी। तब से नाड़ी होती है, समझ लो एक बार शरीर का वो रक्त जो है वो दौड़ करके फिर आ गया, मतलब हृदय में, फिर फेफड़े से उसका संबंध हुआ, वहां से प्राणवायु मिली, वहां से फिर शोषित हुआ और फिर रक्त संचार करता है सिस्टम है। तो अब यहाँ पर आती है प्राणवायु की बात, ऑक्सीजन की बात। वो प्राणायाम से ठीक होती है। प्राणायाम का योग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है स्थान होता है प्राणायाम का। आयाम कहते हैं विस्तार को। प्राण शक्ति हमारी बड़ी संकुचित रहती है। हम सांस भी लेते हैं तो अधूरी सांस लेते हैं, दीर्घ सांस नहीं लेते हैं। प्राणायाम में जो है वो जो शुद्ध वायु में बैठे और प्राभातिक बेला जिस समय की ऑक्सीजन की जब वायुमंडल शुद्ध रहता है तो उस समय शुद्ध वायु हमें मिलने का अधिक अवसर रहता है। तो अब हम कैसे करें? हम प्रारंभिक या थोड़ी बता दे रहे हैं पहले वाली साधक के लिए कि प्राणायाम का वैसे इसके लिए जो सूत्र दिया गया है, श्वास प्रश्वास और गतिर्विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना ही प्राणायाम, लेकिन पहले उसमें भी धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो हम नाश्ता पर अपने ऐसे खिलावें, ऐसे हाथ रखें और 2 नाश्ता है, दोनों से वायु आते हैं, लेकिन प्रायः एक ही नाश्ता का स्रोत चलता है। एक चंद्र स्वर है बाया, एक सूर्य स्वर है। चंद्र स्वर से जो शीत वाला अंश है वो प्रवाहित होता है और सूर्य अंश से जो है वो तेज वाला अंश प्रवाहित होता है। जब हाथ ऐसे करेंगे तो अनुभव होगा कि हमारी दाई नाश्ता चल रही है कि बाई नाश्ता चल रही है, दाया स्वर चल रहा है, बाया स्वर चल रहा है। तो हम इस प्रकार से नाक को पकड़ें और पहले धीरे 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 प्राणवायु खींचें। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूरक, यानी फेफड़े को पूरा कर देना वायुमंडल
से, तो इसकी गति क्या है, एक कुछ अनुपात उसका कहा गया है योग शास्त्र में। तो पूरक, कुंभक, रेचक, इनमें 1:4:2 का अनुपात होना चाहिए। मान लीजिए कि हम 5 बार मन में ओम या राम कुछ कहते हैं, तो 5 बार कहें तो उसमें सांस खींचे, धीरे 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 खींचे, फिर कुंभक करें। कुंभक बहुत आवश्यक है। आजकल हम देखते हैं कि लोग कुंभक का नाम ही नहीं लेते, ये बड़ी भूल है। कुंभक माने रोकें, क्योंकि भाई आपने पानी भरा और पानी भर के उड़ेल दिया इसे, तो फिर क्या फायदा रहा। उस पानी को रोकिए ताकि उससे सिंचित हो धराधाम ना, मतलब नसनालियां सिंचित हो। जब रोकिएगा तो फेंक दीजिएगा तो लाभ क्या हो। हाँ, खींचने से, बार बार श्वास लेने से ये होता है कि नासिका या श्वास नली कुछ साफ हो जाती है, लेकिन अंत में जो है ये जो है पूरक, फिर मतलब ये मतलब कुंभक और फिर रेचक, तो 1:4:2 का होना चाहिए। मान लीजिए हम 5 बार राम राम या ओम कहते हैं, उसमें हम पीछे वायु, फिर जब रोके कुंभक, कुंभक माने जैसे घड़ा भर जाए, तो जब भर गया तो कुंभक हो गया, और फिर उसके बाद उसका 4 गुना यानी 5 बार ये किए तो 20 बार तक रोके रहें, फिर 10 राम नाम या 10 ओम या कुछ हम कहें, तब धीरे धीरे उसको निकालें। इस प्रकार से हम प्राणायाम का अभ्यास करें। तो देखिए, प्राणायाम के विषय में कहा गया, निराश नहीं होना चाहिए। इसका सही कोर्स 12 वर्ष का होता है। अगर 1 घंटे 1.5 घंटे रोज व्यक्ति आप सुबह करे, शाम करे, चाहे तो कर सकता है, न जाने कब समय है, करने वाले करते ही। हम निद्रा कलहेनवा, इधर उधर प्रपंच में, नींद में कल हमें सब बिता देते हैं और भूल जाते हैं, हमारे पास समय ही नहीं। हम समय निकालें तो कोई मुश्किल नहीं। तो इस प्रकार से करें तो फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि केवली कुंभक आ जाएगा। जो योग शास्त्र में वर्णित है केवली कुंभक, केवली कुंभक का अर्थ हुआ कि कुंभक ही रह जाता है। फिर फेफड़ा जो है वो इतनी हवा भरने में सक्षम हो जाता है कि वो भरे घड़े की तरह हो जाता है। तो जब अपने आप वायु स्थिर हो जाती है तो कुंभक की स्थिति होती है, उसमें कोशिकाएं सिंचित हो जाती हैं ऑक्सीजन से। और एक बात हम सब याद रखें, तो तमाम लोग जानते ही होंगे कि फेफड़े में 6 लीटर ऑक्सीजन हवा आ सकती है। 6 लीटर दोनों फेफड़ों में कितनी है, लेकिन हमारे फेफड़े में हवा रहती नहीं। तो हमारा जो भोजन पचता नहीं है तो वो क्या बनता है, आम। आम माने कच्चा, वही आ हो कहता है, और वही लसलसा पदार्थ जो है वो जो है कफ बन जाता है। वो जा करके हमारे फेफड़ों में, जो उसके फेफड़ों में जमा हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है, जमा हो जाती है। अंत में देखते हैं कि मरते समय तमाम लोग जो है कफ इकट्ठा हो गया, उल्टी सांस लेते हैं, बातें वो सांस नहीं ले पाते हैं, कष्ट होता है। लेकिन यदि प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है तो फिर जो हवा भरी रहेगी फेफड़े में, वो हवा कफ को नजदीक नहीं आने देगी, और परिणाम स्वरूप जो है हमारा सिस्टम, नर्वस सिस्टम, वो उससे परिपूरित होगा और 72,000 नाड़ियों में रक्त जाएगा। हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं अरबों खरबों, हर कोशिका एक आदमी के बराबर है। ये तो विज्ञान से सिद्ध हो चुका है, एक कोशिका से एक आदमी बनाया जा सकता है। तो इस शरीर रूपी में जो एक फौज है, शरीर रूपी हमारे धरा पर, उसमें जो फौज है कोशिकाओं की है, अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। जब कोशिकाएं सही स्वस्थ वायु नहीं पाती हैं, आहार नहीं पाती हैं, तो वो मरना शुरू हो जाती है। जब हमारे सारे सिपाही मर जाएंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। तो जो विजातीय शक्तियां हैं, विरोधी शक्तियां हैं, वो छाप लेंगी, गला दबा देंगी, प्राण जबरदस्ती हरण कर लेंगी। लेकिन जब प्राणवायु हमारे बच में हो जाएगा, हम कुंभक हमारा सिद्ध हो जाएगा, तब हमें बार बार सांस लेने और छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय जो प्राणवायु, जब 6 लीटर प्राणवायु आ सकती है, उस प्राणवायु से हम पूरे रोम रोम को, हर कोशिका को पर्याप्त आहार, पर्याप्त भोजन और ऑक्सीजन से ही तो जलता ही नहीं वो पर्याप्त, उससे पर्याप्त ऊर्जा रहेगी। बुढ़ापा में शक्ति क्षमता नहीं होगी और हमारा शरीर ऊर्जास्वल बना रहेगा। एक चीज हम और बता देते हैं, और तो बहुत ज्यादा हम अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हमारा अभ्यास है उतना बता रहे हैं। हम तैयार इसके लिए हैं, कोई ले, हम बिना भोजन के रह सकते हैं और बिना भोजन के रहा जा सकता है। क्योंकि शरीर को भोजन नहीं चाहिए, शरीर को ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा वायुमंडल में, वायु में घुली हुई है।
जो वृक्ष वनस्पतियां हैं उसको सेक करती हैं, सोख लेती हैं, उसी ऊर्जा से वो स्वयं जीवित रहती हैं और फल फूल अन्न आहार रूप में दूसरों को भी जीवन देती हैं। तो उस ऊर्जा को हम पर्याप्त शुद्ध प्राणवायु को भर करके दे सकते हैं। 80% नाइट्रोजन होता है इसमें, जो हम सांस लेते हैं हवा में, और नाइट्रोजन ही का कंपाउंड है या उसी से बनता है क्या, प्रोटीन। प्रोटीन ही हमारी कोशिकाओं को और हमारे उसको स्वस्थ रखता है। तो वो जो है उसका कन्वर्जन हो जाता है इसमें, प्रोटीन में। तब हमारे शरीर को देख लीजिए, बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, हम भोजन जो करते हैं उस भोजन को, उस आहार को रस बनाने में, रक्त बनाने में, मांस मेदा अस्थि बनाने में इतना समय लगता है और शरीर को बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है। लेकिन अभ्यास करते 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 ये हो जाएगी तो आहार की और जल दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जल तो ऐसे वायुमंडल में घुला हुआ है, आहार भी घुला हुआ है। तब हमारे फेफड़े जो है वो विकसित हो जाएंगे। फेफड़े एक स्पंज की तरह होते हैं जो कि सिकुड़ते भी हैं और फूल भी जाते हैं। जो हमारे फेफड़े फूल जाएंगे उसमें पर्याप्त वायु, प्राणवायु भर जाएगी तो वो प्राणवायु हमें आहार का काम देगी और उससे आहार अपने आप हो जाएगा। ये जो है प्रयोग से जब आप हम पढ़े लिखे थे, उसके बाद इसको हम अपने जीवन में कर रहे हैं। लगभग 7-8 साल हुए हम भोजन नहीं लिए और दूध वगैरह पीते हैं तो बिना मन का पीते हैं, इसलिए तो लड़के व्यवस्था देते हैं कि नहीं ये पीए नहीं, तो हम जबरदस्ती पीते भी हैं, जबरदस्ती खाते भी हैं, लेकिन हमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। वो ना हो, और वैसे हम कभी कभी व्रत करके जो एकादशी आती है, एक निर्जला जो जेठ में पड़ती है, उस दिन हमको अवसर मिलता है, फुर्सत मिलती है, आज्ञा मिलती है घर परिवार से, तो उस दिन हम रहते हैं। उस दिन बड़े चैतन्य रहते हैं। तो हमने कहा भाई देख लो इस अवस्था में भी कोई नहीं। तो कहने मतलब ये लिखा पढ़ा भी है और हमारा अनुभूत सत्य है कि बिना आहार के व्यक्ति चल सकता है। जब आहार में उसको अपनी ऊर्जा नहीं खर्च करनी पड़ेगी तो दीर्घायु अपने आप आ जाएगी। और फिर हवा है, प्राणवायु, और प्राणवायु में बड़ी शक्ति होती है। देखिए ट्रक है, ट्रक में हवा जब भर दी जाती है तो वो 10 हाथी को लाद करके भाग सकता है। हवा नहीं रही है तो नहीं कर सकता। वैसे शरीर में जब हवा भर जाएगी तो परम शक्ति आ जाएगी। आप सब जानते होंगे कि हमारे यहाँ एक राम मूर्ति थे, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 100 साल मुश्किल से हुए होंगे। वो कार रोक लेते थे, प्राणवायु उनके सिद्ध, उदान वायु और यह सब उनकी सिद्ध थी, कार रोक लेते थे। और वो ये कहते थे कि हम रेलगाड़ी भी रोक सकते हैं, लेकिन वो हत्या बंद करा दी जाए तो हम जिए नहीं, जानते हैं प्राण हमारे निकल जाएंगे उस सिलसिले में। लेकिन अगर ऐसा सरकार करे, विदेश की की बात है, तो हम रेलगाड़ी भी रोक सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि प्राणवायु में बड़ी शक्ति है। ये सब तो हम जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। थोड़ी सी वायु जो है 6 मंजिल, 10 मंजिल, 25 मंजिल पानी, थोड़ा सा वायु अपनी ऊर्जा से उसको भेज देती है। तो वायु में बड़ी ऊर्जा है अगर वो संयमित रहे तो हम अगर प्राणायाम के माध्यम से कुंभक हमारा सिद्ध हो जाए तो हम जो है वो प्राणवायु को मस्तिष्क में ला करके और सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। उन सुप्त शक्तियों के जागृत होने पर जो 95% शक्ति हमारी अभी सुप्त पड़ी है उनमें से जगेगी। फिर वो कितनी हो जाएगी इसकी कोई नाप तोल नहीं है। इसलिए हम यह अनुरोध करेंगे कि सामान्य स्वास्थ्य को सामान्य से कीजिए, लेकिन जो लोग विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, वे इन प्रयोगों को करें। घंटे 1.5 घंटे सवेरे शाम को दें, आहार विहार जैसा बताया गया है वो सब करें और देखें। और हमसे चाहें तो वार्तालाप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम समर्पित हैं इसके प्रति और हम उसका लाभ भी ले रहे हैं। तो वो कुछ ऐसे भी है लोग, कभी कभी हमने बहुत पहले आए थे, हमसे मिले भी थे यूरोप के लोग, तो काफी लोग ऐसे अन्वेषक हैं, क्योंकि ये लोग जो है अन्वेषक मतलब सत्य की खोज में रहते हैं। हमारे यहाँ तो खा लिया पी लिया, घर मकान बनवा लिया, बस किचन में मस्त है जैसे सब कुछ पा गए, लेकिन इतना ही जीवन नहीं है। ये तो जानवर भी ऐसा आहार निद्रा भय में सामान्य में तो ये तो सब में है, वो तो होगा ही। लेकिन एक दिव्यता प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग आगे भी होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे निकले जो कि एक दिव्य शोध करें। अब यदि चाहेंगे लोग तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऐसे लोग ही निकालिए। तो यह तो रही बात संक्षेप में प्राणायाम की। तो हम प्राणायाम को कुंभक तकलावें और कुंभक से प्राणवायु से पूरे नस नस में, रोम रोम में पूरी कोशिकाओं को हम जागृत करें, उनको वर्णन दें। हम आधी सांस लेते हैं, हमारे शरीर में प्राणवायु नहीं जा पाती, इसलिए कोशिकाएं मरने लगती हैं।
कोशिकाएं मरने लगती है, हमारे शरीर में सिकुड़न आने लगती है, हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। लेकिन यदि वो कोशिकाएं जीवित हैं तो न हमारी वाणी में स्खलन आएगा, न हमारे नेत्र में ज्योति की कमी आएगी, न हमारे कानों में सुनने की कमी आएगी, न हमें चिंतन शक्ति की कमी आएगी। ये तो बिल्कुल व्यवहारिक वस्तु है, हम तो थोड़ा ही अभी पा सकें, लेकिन जो पा सके उससे हम विश्वास का कह रहे हैं ये सब हो सकता है। इसमें आवश्यकता है आगे बढ़ने की, मिलजुल करके काम करने की। तो ये तो रही, तो ये तो प्राणायाम जब सिद्ध हो जाए, संक्षेप में बता रहे हैं, कोई कभी अगर विस्तृत रूप से जानना चाहें तो उसे हम बता देंगे। तो अब रहा उसके बाद ध्यान, धारणा, समाधि आती है, योग की उच्चतम स्थितियां हैं। तो धारणा का मतलब हुआ कि हम किसी वस्तु को अपने ध्यान में धारण करें। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए दीपक की लौ हुआ, या उदित होते हुए सूर्य का गोला हुआ, या कोई गुलाब का कोई फूल हुआ, तो उस पर हम अपने मन को लगावें। तो मन चंचल है, भागता रहता है, लेकिन धीरे 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 हम अभ्यास द्वारा उसको करें तो जब वो धारणा पुष्ट होती है तो ध्यान हो जाता है। ध्यान में जो वस्तु धारणा मिलाई गई है, जिसको हम उतारे अपने ध्यान में, कोई फूल हुआ, कोई वस्तु हुई, कोई दीपक की लौ हुई, तो यहाँ त्रिकुटी में यानी भाव के मध्य में उसकी कल्पना करनी चाहिए कि हमारे त्रिकुट के मध्य में दीपक की ज्योत है, अथवा गुलाब का फूल है, अथवा सूर्य है, उस पर अपने को केंद्रित करें। धीरे धीरे केंद्रित करने के बाद फिर वो धारणा पुष्ट होती जाएगी, वो ध्यान बन जाएगी। और वही ध्यान जब झाका और ध्येय दोनों एक हो जाते हैं तो ही समाधि हो जाती है। और फिर उस समय जिस चीज पर ध्यान किया जाएगा वही शक्ति आ जाएगी। कहा गया है कि कंठकूपे क्षुत पास आने वाला, अगर कंठकूप पर संयम किया गया, ध्यान, धारणा, समाधि को एकाग्र किया गया तो भूख और प्यास नहीं लगेगी। हाथी पर किया जाएगा तो हाथी कैसा बल आ जाएगा। सूर्य में अगर वो संयम, ध्यान, धारणा, समाधि को किया जाएगा, ध्यान में एकाग्र किया जाएगा, तो हम तमाम ग्रह नक्षत्रों की हलचलों को जान सकेंगे। ये इसे पातंजल योग दर्शन है, हमने इसकी टीका की है, जो चाहेंगे तो मंगा सकते हैं वहां से, चौखंबा साइड से। तो और भी वार्तालाप कर सकते हैं प्रत्यक्ष, क्योंकि योग जो है व्यवहार की वस्तु है। तो ध्यान, धारणा, समाधि में जो है योग की चरम परिस्थिति आती है, न तो फिर उसको वही स्थिति आ जाएगी, न तो व्याधि न जरा मृत्यु प्राप्त योगाग्निमय शरीरम, फिर प्राण उसके अधीन रहेगा। जब चाहे तो प्राण निकाले, जब तक चाहे तब तक। और प्राण निकलने में कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट तब होता है जब हमारा कच्चा प्राण निकलता है, जब व्याधि से जड़ा होकर के हम जड़ पर उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, चार पाई पे बहुत आदमी बलबूत वही होता है, नरक वही हो जाता है, तब जो है प्राण निकलने में कष्ट होता है। नहीं तो स्वाभाविक प्रक्रिया जो होती है वो कष्ट नहीं देती है। तो मृत्यु भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जाल से फल पक करके चू जाता है, एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब उस पर प्रहार किया जाता है, कच्चा तोड़ा जाता है तो कष्ट होता है उसको। तो वही कच्ची जिंदगी है, हम लोगों के कच्चे प्राण निकलते हैं, तब हम लोग छटपटाते हैं, कहते हैं मृत्यु से डरते हैं। नहीं तो मृत्यु से क्या डरने की चीज है, चलो भाई नई जिंदगी मिलेगी, नया परिवार मिलेगा, नया परिवेश मिलेगा, नया संसार मिलेगा, नया उत्साह मिलेगा, क्या जरूरत है उससे भय खाने की। अरे निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम जीव जहाँ से फिर चलता है धारण करने जीवन संबल। मृत्यु एक ऐसी चलता है सबसे कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बदलकर, क्यों मौत से फिर। वो तो एक नया युग। हम यहाँ बैठे हैं अयोध्या में, अगर आपका आइलैंड देखे तो हमको प्रसन्नता होगी, आप वहां से आवे तो यहाँ आने में प्रसन्नता होगी। तो हम दूसरी काया, दूसरा चोला पावे, दूसरा घर मिले, दूसरा परिवेश मिले, तो क्या उसमें परेशानी। ठीक है भाई, अब चलेंगे, नई चीज प्राप्त करेंगे, नया परिवार, नया घर, नया परिवेश, नई सब नया वातावरण, प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों है तो कहने का मतलब फिर ये धीरे धीरे मानसिक उच्च स्तरीय साधना होती है। तो ये तो हमने संक्षेप में योग के विषय में कहा। अगर तो और आगे बढ़े, नहीं समाप्त कर दें। तो और जैसा कहें आप। बहुत ही प्रभावशाली था आपका वक्तव्य, और इतना हम लोगों को सीखने को मिला। खास करके जो युक्ताहार विहार की जो कल्पना है और जो प्रैक्टिकल रेलेवेंस उसका है, जैसे आपने हम लोग समझाया। और हम लोग तंदुरुस्ती तो समझते थे, लेकिन मन दुरुस्ती फिर तंदुरुस्ती, ये जो आपने जोड़ बताया कि दोनों इस तरह से जुड़े हुए हैं, वो तो बहुत गांठ बांधने वाली बात है। बहुत ही अच्छा लगा। और जिस इतने कम समय में आपने
आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान धारणा और समाज, तीनों का जो समन्वित रूप है वो आपने जिस तरह से समझाया, वो मैं समझता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। और आप तो ऐसे हैं कि केवल उपदेश देने वाले नहीं हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिते नर न घनेरे। तो आप तो ऐसे हैं कि आपका पूरा जीवन समर्पित रहा है, न केवल योग की शिक्षा देने में, बल्कि आप स्वयं योगी हैं, अभ्यास करने वाले हैं, और इतने दशकों का आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इसलिए आपके मुंह से जो ज्ञान निकला है वो सीधे हम लोगों को हृदय पे स्पर्श करता है, और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को बहुत प्रेरणा मिली है। अब हम एक निवेदन करते जी हैं, जी ये बात अभी तक न रह जाए, व्यवहार में जी भी आवे। आप जी ऐसे लोगों को तैयार करें जो जी कि योग को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया समझ करके उसमें जो निहित शक्ति है जी उसको पहचाने। जी और जब जल बस में इतने बड़े प्लास्टिक में हम क्या क्या तीनों लोग देख लेते हैं, जी 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 मोबाइल वगैरह में जी कभी जान लेते हैं कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बात सुन लेते हैं। अब जी हम आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। जी जब जी इस छोटे से प्लास्टिक में छोटे, तो जिसको परमात्मा ने बनाया उसमें कितनी शक्ति होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल लोग भूल चुके हैं, योग बिल्कुल। की शक्ति लोग भूल चुके हैं। और हाँ, अब उसको तमाम आज के इतने वैज्ञानिक युग में भी उसको लोग जोड़ रहे हैं धर्म से, संप्रदाय से। ये दुर्भाग्य है मानव जाति का। अरे भाई, हाँ, मानव जाति ऊंचे उठे, धरती तो बहुत छोटी चीज है। कहा जाता है, हमने कहीं देखा है कि इस व्यापक ब्रह्मांड में धरती की वही स्थित है जो समुद्र के किनारे पड़े हुए अनंत रेत के कणों में एक रेत के कण के बराबर है। हाँ, धरती को पहचान भी नहीं सकते अगर व्यापक ब्रह्मांड में देखें। तो हम हाँ, उस व्यापकता में बढ़ना, मिटने से छोटे में क्यों अपने किए हुए हैं। हम जी क्यों न व्यापक बने। ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ ही होता है विस्तार। हम जी अपने को विस्तृत करें, हम जी अपने को मानव माने, ये वो उससे मुक्त हों। ये क्या है, जकड़न है, बंधन है। हम बंधन में पड़े हुए परतंत्र के साथ जीवन जी रहे हैं। हम स्वतंत्र और मुक्त जीवन जिए, और आगे इस क्षेत्र में अन्वेषण हो। जी और उसका आज तो यंत्र बन गए हैं। पर जैसे हम जो कह रहे हैं ये कहाँ तक सही सही कह रहे हैं, इसका परीक्षण किया जा सकता है। हम तो चाहेंगे कोई आगे परीक्षण करे कि क्या परिवर्तन होता है। हम जब जी सांस रोकते हैं तो शरीर में क्या होता है, जब सांस को ऊर्ध से चढ़ाते हैं मस्तिष्क से संचार होता है, तब क्या शरीर, उसका क्या प्रभाव है, उस पर एक शोध हो। ताकि ये जो भारत की विद्या है, अलौकिक विद्या है, जिसमें कि लोग उड़ सकते थे आकाश में, ये सब स्वाभाविक है। मन की बात जान सकते थे, देश विदेश की बात जान सकते थे, बात है सब चीज का फैल रही है ना, विकिरण हो रहा है। जैसे विकिरण हो रहा है, हम एक तरंग निकल रही है, उस वो तरंग जब आज जहां तक जाती है, जहां तक शिक्षक रहती है, वहां तक की पहचान मिल जाती है। जब अवरोध हो जाता है या उसकी क्षमता दूर हो जाती है तो बस वही रुक जाती है। लेकिन उस तरंग को अगर हम दूर तक पहुंचा सकें, आजकल तो विज्ञान के जरिए दूरदर्शन और दूरसंचार है, लेकिन हम अपने मस्तिष्कीय शक्ति को जगा करके यह शक्ति स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। उससे कई गुना बड़ी होगी वो। सूर्यमंडल, चंद्रमंडल और ध्रुव प्रदेश और सब कहाँ कहाँ जीवन है, कैसा है, किस तरह के प्राणी। हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलता है कि लोग आते थे, जाते थे और आकाश में उड़ते थे, वो भी संभव है। बात यह है ना कि ये एक ग्रेविटेशन है धरती में, नहीं आकर्षण शक्ति है, वो सब खींच लेती। एक चीज और हमें बताना है, इसको जवाब जोड़ दीजिएगा कि मनुष्य का शरीर सीधे ऐसा है, तो धरती में एक आकर्षण शक्ति है, वो रक्त को नीचे को खींचते ऊपर नहीं बढ़ने देती। पशुओं का शरीर ऐसा होता है, इसलिए वे अंधे या बहिरे कम होते हैं, हम ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी जो है वो सीधी यष्टि है, तन्यष्टि सीधी है। तो इसके लिए क्या है, प्राणायाम एकमात्र उपाय है। हम सांस रोक करके जब उसको चढ़ाते हैं और मस्तिष्क रखा जाता है, तो सारी क्रियाएं जो है, सारे जो तंत्र हैं वो सीख उठते हैं, उनको पोषण मिलता है, उनको ऊर्जा मिलती है। तब हमारी श्रवण शक्ति, हमारी दर्शन शक्ति, हमारी मेधा शक्ति, चिंतन शक्ति तीव्र रहती है, और वो अधिक बढ़ जाए, केंद्रित हो जाए, ध्यान समाज में आ जाए, तो फिर उससे वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो विद्युत निकल सकती है जो कि अनंत ब्रह्मांडों में क्या है चल रहा है वो जान सकती है। ये बिल्कुल सच है, मुझको प्रभावाना विश्वास के साथ कह रहे हैं, इसमें दो मत नहीं। लेकिन आगे आने चाहिए। हम तो अभी कर ही नहीं पाते, चाहते, लेकिन भाग वाले है ये सब क्या खा रहे, ये सब खा, खाना खाओ, ये करो, वो करो, वो करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। तो ये प्रपंच यही है। अब आप जानता, हमारे देश में ही खा रहे क्या करें। लेकिन आप यानी यूरोप के लोग जो हैं वो जरा विज्ञान से ज्यादा होते हैं, वो ज्ञान के लिए अपने को समर्पित कर देते हैं, शरीर को शरीर नहीं मानते। तो ऐसे लोग कुछ निकालिए और
फिर इसमें विशेष अध्ययन किया गया। खाना जी। पीना जीना है तो आहार निद्रा भय मिथुन का समान में तत्व जिसने मुख दिया है वो तो पेट दिया है तो खाने के लिए देगा, जो सबको देता है तो हमको क्यों नहीं दिया। तो वो तो उस चिंता में तो बेवकूफी में पड़े रहते हैं। आज ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, चालाकी नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे धन मिलेगा। ये है, ये तो मूर्खता है। लेकिन ये तो जिसने जन्म दिया है तो उसकी जिम्मेदारी है आहार देने। लेकिन अब मैं उसने मस्तिष्क दिया है, शक्ति इसलिए नहीं दिया है कि हम ऐसे करके उससे धन बटोरें, खाएं, कमाएं, मर जाए, तड़प तड़प करके चारपाई पर जीवन तोड़ दें, हार कटे, फिर वहाँ पैरालिसिस हो, फिर ये हो, वो हो, फिर इसे दौड़े हो, खर्च करें, फिर वैद्य रूपी जमराज उसको सारा धन झिले, जीवन झिले, वैद्यराज मस्त यमराज सहोदरम यमानंद प्राणी भान धनाचार्य दोनों ले ले जमराज, आप भाई हो भैया, इनसे सतर्क हो। वो तो प्राणे लेता है तो धन अपराध दोनों रूप होते। तो बहरहाल यही है, लेकिन सही सटीक है किसी रूप में। जो कहने का मतलब है कि इस पर होना चाहिए अन्वेषण, यह एक विज्ञान है और ध्यान दूर होनी चाहिए किसी एक चीज। तो शरीर की है, परमात्मा ने बनाया, सत्ता शरीर का बनाया, एक ही मुख बनाया, दो मुख किसी के नहीं बनाया, दो कान दो आंख। जितनी नारियां हिंदू में है उतनी मुसलमान में है, उतनी ईसाई में है, उतनी सभी देश में है। तो सब एक जात के दूसरे जात के प्रयोजन हो सकता है, प्रतीक है नहीं। एक जात के लोग दूसरे जात के प्रयोजन कर सकते हैं, तब वो प्रतीक ने ये सिद्ध कर दिया तो वेद को। ये तो हम जबरदस्ती अपने को बांटे हुए। तो कहने का मतलब ये अज्ञानता दूर हो, जो अज्ञानता का अंधकार है उसमें हम लोग भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, बिना मौत के मर रहे हैं, रोग से, शोक से, दुख से, चिंता से, तनाव से। तो तनाव मुक्त जीवन चाहिए, वही जो है मन दृष्टि है। तनाव कैसे होती है उसके भी उपाय बताए गए हैं। वही दुनिया है, इसमें तो फिर आप जहाँ जहाँ से कहा जाओ तो मैत्री करुणा मुद्दा अपेक्षा इन चारों चीजों को अपनाइए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो ये सब हमें अपनाना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों की बड़ी सारी शिक्षा है, गीता में, रामायण में, उपनिषदों में, वेदों में यही सब भरा है और हम उसको न संभाल पाए, हमारी नालायकी। और क्या करें जी। और मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो वेद विभाग के YouTube चैनल से जिस तरह से ज्ञान है वो एकदम सुग्राह्य बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उसका बहुत लाभ है और मैं स्वयं उसको ध्यान से देखता हूं, सुनता हूं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं चूंकि स्वयं विज्ञान का छात्र रहा हूं तो आपके जो प्रवचन है उनमें से बहुत सारे तथ्य हैं जो कि बहुत आधुनिक लगते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से उनका संकेत उसमें मिलता है। और जो मन की शक्ति, तो तीनों कालों के लिए लिखे गए हैं, किसी काल के लिए खोले, बिल्कुल देश के लिए खोले, तो मानव मात्र के लिए, क्या प्राण मात्र के लिए लिखे गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो मन की शक्ति की आपने बात की कि जैसे अथर्ववेद में है कि परिविश्वा भुवनानि आयम ऋतस्य तंतुम विततम दृशेकम पदीत्य भूतानि पदीत्य लोकान पदीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च। तो मन से ही हम सारी परिक्रमा कर लेते हैं और सारा जो यथार्थ है उसका अनुभव कर लेते हैं। मन हो मनुष्य बंध मोक्ष हो। बिल्कुल बिल्कुल कारण बल, मान लीजिए हम राजा हैं, मान लीजिए हम प्रजा हैं। बिल्कुल तुलसीदास जी ने बड़े अच्छी तरह से व्यक्त किया है कि हम लोग स्तनपात के रोगी हैं। जब स्तनपात का रोगी देखता नहीं तरह तरह फल और तरह तरह के दृश्य जो नहीं रहते, तो हम कैसा देखते हैं कि कबहू देव जग धनमय रिपुमय कबहू नारीमय भाषे। कबहू देव, जब हम लोग से ग्रस्त हो जाते तो हमको दुनिया में धन धन दिखाई पड़ता, कैसे मिले, कैसे लूटा जाए, कैसे कमाया जाए। तो कबहू देव जग धनमय, दुनिया में धन, कबहू नारीमय, जब काम से ग्रस्त होते चारों स्त्री से दिखाई पड़ती। कबहू देव जग धनमय रिपुमय, तो सत्य सब दिखाई पड़ते, कोई हमारा नहीं है, सब हमारे पीछे लगे हुए हैं। कबहू देव जग धनमय रिपुमय कबहू नारीमय भाषे और संसित सन्निपात दुख दारुण दिन हर कृपा न नाशे। कबहू मूढ़ पंडित विडम्बर कबहू धर्म रत ज्ञानी। मन ऐसा उसकी गति ऐसे कि कबहू मूढ़ पंडित, कई हमारे बराबर ज्ञानी कौन है, मूढ़ मन कबहू पंडित वाले हमारे बराबर ज्ञानी कौन है। कबहू मूढ़ पंडित विडम्बर कबहू धर्म रत ज्ञानी। कबहू दीन मतहीन रंग तर, हम तो बड़े गए। कबहू दीन मतहीन रंग तर कबहू भूप अभिमानी, और हमारे बाद कोई है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये विक्षिप्त मन है, जो पागल बना हुआ मन है, जो रोगग्रस्त मन है, वो हमको गड्ढे में गिराता है, कभी ऊंचे पर चढ़ा कर नीचे फेंकता है, कभी नीचे उठा करके नीचे करता है। इसी में सब लोग छटपटा करके मर जाते हैं। तो सन्निपात के रोगी हम सब हैं, हम सब मन से रोगी हैं, तन से रोगी हैं।
तो एक रोग एक व्याधि बस नर मरे, ये असाध बहुव्याधि। हम लोग तो एक नहीं अनेक व्याधि से ग्रस्त हैं, मन से तन से सबसे रोगी हैं। तो कैसे सुख पाएगा जी? ये चारों ओर से एक व्याधि बस जन मरे, ये बहुव्याधि असाध। न जाने कितने व्याधियों से ग्रस्त हैं। तो इससे सबसे मुक्त होने के लिए योग साधन। इसीलिए हमारे यहाँ एक है कि परमात्मा पर विश्वास, बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। तो एक जो है ये योग शास्त्र में ईश्वर की मान्यता है। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार में है कि ईश्वर प्रणिधान, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतुष्ट श्रद्धा ईश्वर प्रणिधान, ये यम नियम है। इसमें ईश्वर प्रणिधान में प्रयास करो ईश्वर पर, क्योंकि हम जब जानते हैं हमारे पीछे कोई है तो फिर हम घबराते नहीं है। अनाथ कौन है यहाँ, लोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, सबसे बड़ा भागा है जो निराश होता है। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये सब है। धन्यवाद। फिर हमारा आपका संपर्क कैसे बना रहे। और जो समझते हैं भगवान ने हमको कुछ दिया है थोड़ा बहुत, तो ये है कि वितरण हो। किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है, सबको सब नहीं देता है। लेकिन कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो सब जो नहीं मिलता, लेकिन कुछ न कुछ सबको मिलता है। तो कुछ न कुछ हम सबको परमात्मा ने दिया है। हम उसका सत्योग करें, उससे कहें कि हमको अधिक दे, हमको सुरक्षित रखे। चारों ओर से हमको यह है। तो हमें निर्भय बनाओ। इसलिए सबसे पहले वेद में हमको निर्भय बनाओ। हम क्योंकि भय से ग्रस्त हैं, तरह तरह के भय। स्वप्न में भी हम सोते हैं तो परेशान रहते हैं। जो सपने से काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हुई। और क्या है कि सुबह से सोवत सपने, बारिश बूढ़त भय लागे, और कोटि उन्नाव न पार पास तो जब लग आप ही न जागे। स्वप्न में देख रहा है कि हम समुद्र में हैं और डूब रहे हैं, तमाम नावें आ रही है, लेकिन हम डूबने से बच नहीं पा रहे हैं। तो वो डूबना उतारना नहीं तब तक खत्म होगा जब तक कि जागृत नहीं आएगी। सुबह से सोवत सपने, बारिश बूढ़त भय लागे, कोटि उन्नाव न पार पास तो जब लगे आप न जागे। जो सपने से काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हुई। तो मोह निशा सुख सो निहारा, देखें सपने अनेक प्रकारा, सपने हुए विकार रंग नाथपति होई, जागे भान लाभ कठिन प्रपंच दिए जो। ये संसार प्रपंच दूर योग उसका एक साधन है। हम अपने को सशक्त बनाएं। संसार में निर्बल को जीने का अधिकार नहीं है, सबल जिएगा। निर्बल को कोई नहीं गाता है। सिंह को पूछे न कोई कभी, बलते बकरे ही चढ़ाए गए, दूध पिलाए गए, चश्मे कठिए में लगाए गए। कब्जी पे ही जबकि रही रीत, यहाँ सीधे सदा ही सताए गए। तब टेढ़े खड़े रहते बनने पर सीधे आरे चढ़ाए गए। तो भाई कमजोर मत बनाओ अपने को। कमजोर बनाना आत्महत्या करना। इसलिए इस आत्महत्या से बचें। अपने को तन मन धन सबसे सशक्त करें। और वो सबसे बड़ा स्वास्थ्य घर से जल यह है। इसका एक स्टेप है योग। योग की सीमा शक्ति अनंत है। उस पर हम जितने ऊंचे चढ़ेंगे उतने प्राप्त करेंगे। उसके कोई था नहीं है। आकाश गमन, आकाश परिभ्रमण, जल में समाधि लेना, जल में जीना, बिना श्वास के जीना, बिना भोजन के जीना, सब अनंत शक्तियां हैं जिनकी गणना है नहीं। अनंत शक्तियां आना सब योग में है। अंतर्धान हो जाने तो हमारे यहाँ बड़ी झूठे नहीं, सही है और सब वैज्ञानिक हैं। तो अब आपसे अंतिम प्रार्थना है कि इस विचारधारा को आप हैं एक उच्च पद पर भगवान ने आपको किया है, आपने तपस्या किया है, उसका फल मिल रहा है। तो आप इस विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करें। और ऐसे लोग होंगे जरूर, 100 में 2 तो होंगे जो कि आगे बढ़े। और इस अध्यात्म क्षेत्र में जो हमारी ये भारतीय उपज है, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने प्राप्त किया है तत्व से, उन्होंने अपने नाम को कभी नहीं किया। पातंजल जो है नहीं, योग दर्शन जिनका है, वो कहाँ पैदा हुए थे, कौन बाप थे, कौन माँ थे, क्या भाई थे, कि कहीं कोई वर्णन नहीं है। तुलसीदास जी आज 300 साल 400 साल का हुआ, लेकिन उनके माता पिता का और भाई का, कुल परिवार का और कहाँ का कुछ का पता नहीं है। क्योंकि वे लोग काम करते थे, नाम की नहीं इच्छा करते थे। काम अधिक करते थे, नाम कम करते। हम थोड़े रोगग्रस्त हो गए। ये भी रोग ही है। रोग कई तरह होते हैं, मानस रोग भी होते हैं। तो कई रोग हैं। मानवता के लिए हम शुद्ध रूप से काम करेंगे, किसी चीज को खोजेंगे, तब हम अपने उस मनुष्य शरीर के जो देन है उस परमात्मा के रूप से हम तभी मुक्त पाएंगे। हमारे साथ 3 ऋण रहते नहीं तो क्या
बल्कि ऋण है नहीं। तो यह देव ऋण तो हम लोग ऋण में जिए हैं और ऋण में ब्याज पर ब्याज बढ़ती जाती है। तो हम लेते तो हैं, ऋणी बनते जाते हैं, ऋण चुकाते नहीं। तो ऋण चुकाने यह करें तो अब तो मतलब बड़ी सत्संगत मुझे मंगल मूला संसार में सत्संगति इंसान, तो ये तो बड़ा दुर्लभ होता है। और राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोज, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। भैया मिलेगा स्वर्ग लेकिन हमको रोना आ रहा है, क्योंकि वहां तो सुख ऐश्वर्य मिलेगा लेकिन सज्जनों के संग नहीं मिल पाएगा। तो के राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोज, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। तो भाई ये तो बड़ी भारी चीज है, और ये सब विज्ञान की किसी की बुद्धि की देन है कि हम आप कहाँ होते हुए साथ समुद्रता होते हुए मिलकर बात कर ले रहे हैं। तो बहरहाल इस ज्ञान का जो हमें ऋषियों ने दिया है, जो तपस्वियों ने दिया, उसका विस्तार करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग आभारी हैं और हम लोग संपर्क में रहेंगे। मैं कभी दर्शन करने आऊंगा आपसे, धन्यवाद, आपसे मिलने में आऊंगा जी। प्रतीक्षा करेंगे।